15वीं सदी भारत के लिए काफ़ी उथल-पुथल भरी रही। इस दौरान एक ऐसा व्यक्ति आया जो मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने भारत के सिंहासन को हिला दिया और मुगलों की सत्ता को दिल्ली से एक बार फिर हटा दिया। उसका नाम था शेर शाह सूरी। तो आइए दोस्तों जानते हैं शेर शाह सूरी के पूरे जीवन के बारे में या उनके मूल्यांकन के बारे में। उत्तरी भारत के मुसलमान शासकों में मात्र शेर शाह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका राज परिवार से कोई संबंध नहीं था और साधारण परिवार में जन्म लेकर भी वह इतने ऊंचे राजपद पर पहुंच गया था। ये उच्च कोटि और बुद्धिमत्ता और योग्यता का परिणाम था। यद्यपि वह 68 वर्ष की आयु में शासक बना, किंतु उसका उत्साह और महत्वाकांक्षा असीमित थी। शेर शाह कठोर परिश्रमी था। वह प्रतिदिन 16 घंटे राज कार्य में लगाता। रात्रि के तीसरे पहर में उठकर स्नान और नमाज से निवृत्त होकर वह राज्य कार्य में व्यस्त हो जाता था। शेर शाह 3 घंटे तक कार्य करने के पश्चात सुबह की नमाज पढ़ता। तत्पश्चात वह सेना का निरीक्षण करता, फिर दरबार लगाता जिसमें लोगों की शिकायतें सुनकर अपना निर्णय देता था। दोपहर को थोड़ा विश्राम करके कुरान का पाठ करता था। संध्या के समय वह विद्वानों के साथ रहता और रात को पुनः कार्य में व्यस्त हो जाता। इस दिनचर्या से स्पष्ट है कि शेर शाह कठोर परिश्रमी और प्रजा हितैषी शासक था। शेर शाह में किसी अभिजात पुरुष की सुसंस्कृति नहीं थी और न उसमें व्यक्तिगत आकर्षण था। उसे एक आज्ञाकारी पुत्र भी नहीं कह सकते। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वह अपने बच्चों के प्रति विशेष प्रेम रखता था। यद्यपि शेर शाह अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता तथा इतिहास के प्रति रुचि रखता था, तथापि उससे विद्वान नहीं कहा जा सकता। इतिहास का अध्ययन तो उसने व्यावहारिक उपयोगिता के कारण किया था। वह प्रतिदिन कुरान इसलिए पढ़ता था क्योंकि एक धार्मिक मुसलमान के लिए इसका पढ़ना जरूरी है। यद्यपि वह विद्वानों का आदर करता, किंतु उसके राज्यकाल में किसी विद्वान ने कोई विशिष्ट रचना तैयार नहीं की, लेकिन वह एक वीर सैनिक, चतुर सेनानायक और कुशल कूटनीतिज्ञ अवश्य था। वह केवल विजय करने के विचार से युद्ध करता था और उसका विश्वास था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भले बुरे सभी साधनों को व्यवहार में लाना उचित है। वह न केवल सफल विजेता था, बल्कि शासन प्रबंध में भी उसने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया था। शासन प्रबंध में पटुता, चारित्रिक दृढ़ता और संपन्न किए गए कार्यों की दृष्टि से शेर शाह मध्यकालीन भारतीय शासकों में एक विशेष स्थान रखता था। शेर शाह सूरी की धार्मिक नीति के संबंध में डॉक्टर कानूनगो ने उसे धार्मिक सहिष्णुता वाला बताया, जबकि डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने उसे इस्लाम का कट्टर अनुयायी बताया। वस्तुतः वह इस्लाम का प्रबल समर्थक था। रायसेन के पूरनमल के विरुद्ध उसने जिहाद घोषित किया था तथा मारवाड़ विजय के बाद जोधपुर किले में मंदिर ध्वस्त करवाकर उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई थी। इसके ये कार्य उसकी धार्मिक कट्टरता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसने दिल्ली के सुल्तानों की भांति हिंदुओं के प्रति अत्याचारपूर्ण नीति नहीं अपनाई थी। उसकी पैदल सेना में अधिकांश हिंदू थे। जहाँ तक संभव होता वह राजनीति को धर्म से पृथक ही रखता था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।